मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर एक सुनसान सड़क पर जा रहे होते हैं। रात का समय होता है और इनके शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो हाईवे से अलग होकर किसी अनजान रोड पर पहुंच चुके होते हैं। काफी देर से ड्राइव करने के कारण डेविड और एमी दोनों लोग थक जाते हैं और इसी के साथ में लगातार काफी देर से कार के चलने के कारण कार में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मगर वो दोनों जल्द ही एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। ये गैस स्टेशन काफी पुराना लग रहा होता है और इस गैस स्टेशन पर पेट्रोल का प्राइस भी काफी कम पड़ा होता है। अचानक से उस गैस स्टेशन का ओनर उनकी कार के पास में आता है, जिससे डेविड और एमी दोनों लोग डर जाते हैं। डेविड उस आदमी से मैप के जरिए यहाँ की लोकेशन पूछता है, जिससे उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि जिस जगह को समझकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो तो बहुत ही पीछे छूट चुकी है। वो गैस स्टेशन का ओनर डेविड की कार को चेक करके उसे ठीक कर देता है और आगे का रास्ता जहाँ उन्हें हाईवे मिल जाएगा वो बता देता है, जिसके बाद में डेविड और एमी यहाँ से निकल जाते हैं। मगर सिर्फ 2 मील ही चलने के बाद में उनकी कार बंद पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने डेविड की कार को बनाने के बजाय और बिगाड़ दिया था। वो दोनों लोग कार को इसी जगह पर रोककर फिर से उसी गैस स्टेशन पर चल के मदद के लिए जाते हैं, मगर ये शॉप जो होती है वो अब बंद हो चुकी होती है। इसी के कारण वो दोनों अब पास के मोटल में जाते हैं। वो जैसे ही मोटल के रिसेप्शन हॉल में एंटर करते हैं, वहाँ से किसी लेडी की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। एमी बहुत ही डर जाती है। वो डेविड से यहाँ से वापस चलने को कहती है, मगर डेविड अंदर जाके देखना चाहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो रिसेप्शन बेल को बजाता है और अंदर से एक आदमी बाहर आता है। डेविड उससे यहाँ पर सब ठीक है होने के बारे में पूछता है। तब डेविड को यहाँ पर ये पता चलता है कि वो आदमी अंदर टीवी देख रहा था। डेविड उस मैनेजर से मैकेनिक के बारे में पूछता है, जिससे बाद में ये पता चलता है कि मैकेनिक कल सुबह से पहले यहाँ पर नहीं आने वाला है। वो मैनेजर साथ में ये भी कहता है कि तब तक के लिए आप यहाँ पर मोटल में रूम लेकर रह सकते हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा सा हनीमून पैकेज वाला रूम बुक करके देता हूँ। इस आदमी का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि इसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। डेविड और एमी दोनों लोग मोटल में एंटर करते हैं। देखने में ये कमरा जो होता है वो काफी गंदा लगता है। यहाँ के नल से भी बहुत गंदा पानी निकलता है। दोनों लोग अपनी जर्नी से बेहद थक चुके होते हैं। एमी के ना चाहते हुए भी उसे मोटल में रुकना पड़ रहा होता है। वो दोनों लोग आराम करने के लिए बेड पर जाते हैं, मगर उसी समय फोन पर कॉल आता है और साथ में कोई दरवाजे पर तेजी से खटखटाता भी है। फोन उठाने पर कोई भी नहीं बोलता है और डेविड जब दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। फिर से दरवाजा बंद करके डेविड जब अंदर आता है तो अंदर आने पर उनके घर के बगल वाले घर में जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। डेविड और एमी दोनों लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैटर क्या है, लेकिन इस तरफ कोई दरवाजे पर दूसरी साइड से बार बार खटखटा रहा होता है। डेविड को लगता है जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिससे डेविड जल्दी से जाके ये बात मोटल के मैनेजर को बताता है। अब यहाँ पर वो मैनेजर बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई हाई स्कूल के बच्चे चुपके से लड़की के साथ में मजे करने के लिए आए हों। वो अक्सर बिना बताए यहाँ पर आ जाते हैं। डेविड फिर से अपने रूम में आता है। वो एमी से बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। दोनों लोग अपनी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए टीवी चलाते हैं। डेविड टीवी के पास में जाके उसे चलाता है। टीवी चलाने पर डेविड ये देखता है कि उसमें कोई टॉर्चर स्लैशर वाली मूवी लगी हुई है, जिसके बाद में डेविड उस कैसेट को निकाल के दूसरी कैसेट लगाता है, मगर दूसरी कैसेट में भी स्लैशर मूवी ही होती है। अचानक से डेविड की नजर फिल्म के रूम पर जाती है। वो ध्यान से जब उसे देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो वही रूम है जिसमें वो इस समय रुके हुए हैं। वो एमी से भी इस बारे में बताता है। अब यहाँ पर डेविड को पता चलता है कि कमरे में कई सारे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे जो कोई भी है वो इस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि मामला यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो यहाँ से निकलने की सोचते हैं। वो दोनों लोग जैसे ही भाग के इस जगह से निकलते हैं तो उन्हें बाहर मास्क पहने हुए एक आदमी मिलता है, जिससे वो लोग डर के फिर से अंदर चले आते हैं। डेविड और एमी दोनों लोग इस जगह पर अब फंस चुके होते हैं। चारों ओर से वो दोनों कैमरों से घिरे होते हैं और ये सब कैमरों के जरिए वो मैनेजर उन दोनों को देख रहा होता है। डेविड अब कुछ आइडिया लगाता है। वो टीवी पर उसी वीडियो को देख के पता करने की कोशिश करता है कि ये किलर कमरे में कैसे आ रहे हैं। डेविड जब उस कमरे की छानबीन करता है तब उसे बाथरूम में एक टनल दिखती है, लेकिन इसी समय में एक ट्रक वाला भी वहीं पर आता है। डेविड और एमी उससे मदद लेने की सोचते हैं, मगर यहाँ पर ये पता चलता है कि वो आदमी इन्हीं लोगों का ही साथी है। दोनों लोग अब जल्दी से उसी टनल के जरिए उसके एंड में जाने की कोशिश करते हैं। टनल का जो एंड होता है वो सीधा वही मैनेजर के कैमरा वाले रूम में जाता है। उन दोनों के यहाँ पर पहुँचने पर वो मैनेजर इस समय नहीं होता है, जिसके बाद में एमी पास में रखे फोन के जरिए पुलिस को फोन मिलाकर हेल्प के लिए बुला लेती है, लेकिन इसी समय में अब वो मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है।
जिसके बाद में डेविड और एमी फिर से उसी टनल के जरिए यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। मैनेजर को पता चल जाता है कि वो दोनों यहाँ पर आए थे, इसलिए उनके साथ में जो मास्क वाले आदमी होते हैं वो भी टनल के जरिए उन्हीं को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। डेविड और एमी अब किसी और जगह पर टनल के जरिए निकलते हैं। डेविड टनल के मुंह को अलमारी से बंद कर देता है। दोनों लोग बेहद ही डरे हुए होते हैं। कुछ समय बाद में अब बाहर उन लोगों को पुलिस आती हुई दिखाई देती है, मगर डेविड और एमी अभी उसके सामने नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो भी इन्हीं लोगों के साथ में मिला हुआ हो सकता है। वो पुलिस वाला यहाँ के मैनेजर से यहाँ के बारे में पूछता है और साथ में यहाँ की तलाशी भी लेता है। वो पुलिस वाला जब उन्हें डेविड और एमी के रूम में जाता है तो उसे भी टीवी पर वही वीडियो दिखती है। इससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है। वो गन लेके बाहर आता है और इस साइड डेविड और एमी भी उसी मास्क वाले से बचकर पुलिस के पास में आते हैं। वो जल्दी से तीनों लोग कार में बैठते हैं, मगर उन लोगों ने पुलिस की कार को पहले ही खराब कर दिया होता है। पुलिस वाला जब कार से उतर के कार को बनाने के लिए आगे जाता है तब वो सभी लोग पुलिस वाले को भी मार देते हैं, जिसके बाद में डेविड और एमी फिर से भाग के अपने रूम में चले जाते हैं। डेविड को अपने रूम की सीलिंग पर उस पर जाने का रास्ता दिखता है, जिसके बाद में वो एमी को उसी के ऊपर चढ़ा देता है और एमी का कपड़ा दूसरी साइड में खिड़की के कांच में फंसा देता है, जिससे उन सभी लोगों को लगे कि एमी यहाँ से खिड़की के जरिए भाग चुकी है। जैसे ही डेविड बाहर का दरवाजा खोलता है वैसे ही वो मास्क वाला आदमी डेविड के पेट में चाकू मार देता है और वो मैनेजर डेविड की तड़पते हुए इस समय भी वीडियो ही बना रहा होता है। मैनेजर दूसरी साइड में जब जाके देखता है तो उसे खिड़की में एमी का कपड़ा दिखता है। वो समझ जाता है कि वो खिड़की के जरिए यहाँ से भाग चुकी है। एमी बिना कोई हलचल किए हुए ऊपर होती है और ऊपर से वो सब चीजें नीचे देख रही होती है। अब ये रात किसी तरह बीत जाती है और अगला दिन आता है। एमी ऊपर से उतर के नीचे आती है। नीचे आने पर उसे डेविड की बॉडी दिखती है, लेकिन एमी के पीछे वही मास्क वाला आदमी होता है। एमी अब जल्दी से यहाँ से भागती है। उसे एक कार उसके सामने दिखती है, जिसके बाद में एमी उस कार में बैठकर उसे स्टार्ट करती है, लेकिन दूसरा मास्क वाला आदमी भी दौड़कर उसी के कार के पास में आता है। एमी गाड़ी को तेजी से पहले मास्क वाले आदमी के पास में ले जाती है और कार की उसी से टक्कर कर देती है। दोनों मास्क वाले आदमी यहाँ पर घायल हो जाते हैं और जल्द ही दोनों लोग दम तोड़ देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। एमी जल्दी से यहाँ से भागकर रिसेप्शन हॉल में जाती है। वो वहाँ से मैनेजर की गन को उतार लेती है और आखिरी में बचे मैनेजर को भी वो गोली से उड़ा देती है। एमी इसके बाद में अब डेविड की बॉडी के पास में जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि डेविड अभी भी जिंदा है। वो बाद में फोन के पास में जाकर पुलिस को कॉल करके पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिसके बाद में अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और यहीं पर मूवी का भी एंड होता है।